ये दिखाएं जी आप ज़रा, ये किस किस्म की पेंटिंग है। जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। कोई टिकट नहीं है, ना कोई टिकट देने वाला है। 11/12/1995 का किरायानामा लगा हुआ है। दिन आउन लगे डर लगता रात नूं इत्थे किन्ने आउणा। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान पाशा और आप देख रहे हैं WBC। नाजरीन, 1922 में जब अंग्रेज सरकार ने शेखुपुरा जिला का क़याम किया तो उस वक्त यहाँ पे रेलवे लाइन का एक वसी निज़ाम बिछा दिया। यहाँ पे जगह जगह पे रेलवे ट्रैक्स और रेलवे स्टेशन बनाए ताकि अवामुन नास को एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए सहूलत का सामना करना पड़े और वो मुश्किलात से बच सकें। लेकिन गुजरते वक्त के साथ हमारे यहाँ पे रेलवे का निज़ाम इस कदर अबतर हो चुका है कि यहाँ पे रेलवे का निज़ाम तो दूर की बात, यहाँ पे जो बनाए गए रेलवे स्टेशन थे वो भी खंडर और वीरान हो चुके हैं। आज ऐसे ही एक रेलवे स्टेशन से आपको तारुफ करवाएंगे और ये है शेखुपुरा से 11 किलोमीटर की दूरी पर बहुमान का रेलवे स्टेशन। और ये बहुमान 34 से 40 देहात को ये रेलवे स्टेशन सहूलत पहुंचाता था और 40 देहात के लोग यहाँ से फायदा लेते थे। हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त बहुमान रेलवे स्टेशन की क्या हालत है। आइए मेरे साथ। ये मेरे पीछे बहुमान रेलवे स्टेशन का मरकजी दरवाज़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जंगल उगा हुआ है और ये बाहर जाने का रास्ता और उसके ऊपर बहुमान लिखा हुआ है। एक तो उर्दू में लिखा हुआ है और उसके साथ हिंदी में लिखा हुआ था जो अभी नज़र नहीं आ रहा, जो दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे कि ये क्या किस तरह से वो उसको भी छुपा दिया गया है, वो ख़त्म कर दिया गया है। और ये सारा वो स्ट्रक्चर है जहाँ से रेलवे आती थी और जो लोग थे वो यहाँ पे इंतज़ार भी करते थे। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें यहाँ पे किस कदर वीरानी का आलम है। ये रेलवे स्टेशन कम और ये जो चोरों और डकैतों की आमाजगाह ज़्यादा लग रही है। मेरे ये आप चारों तरफ देखें तो ये रेलवे का उस वक्त का बेहतरीन निज़ाम था। ठंडी छत थी जो देखें बहुत ऊंचाई पर है, तकरीबन 25 फीट के फासले पर इसकी छत है। और आगे चलेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से हर एक चीज़ अभी तक अपने जगह पे मौजूद है। सिर्फ इस चीज़ के यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, ना कोई टिकट देने वाला है। अभी तक ये देखें 11/12/1995 का किरायानामा लगा हुआ है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन का नाम है और फिर आगे उसका किराया लगा हुआ है। ज़रा आगे चलते हैं तो ये देखते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि गाड़ी आने की सूरत में, और गाड़ी आते ही बंद हो जाता है ये टिकट घर, और गाड़ी जब जो ही आती है ये टिकटें देना बंद कर देते हैं। यहाँ से ये नाजरीन वो जगह है जहाँ पे टिकट बाबू बैठा करते थे और वो टिकट दिया करते थे। इसके साथ ये देखें, हम आपको बता दें कि वो लिखा हुआ है कि एक टिकट पर 35 किलोग्राम तक वज़न बगैर किराया के जा सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पे लॉ लिखी हुई हैं। ये गाड़ियों का टाइम टेबल था किसी दौर में, ये टाइम और टेबल लिखा हुआ है, मगर हवादसे ज़माना की वजह से ये सारा कुछ मिटता जा रहा है और ख़त्म होता जा रहा है। अगर हम इसके पीछे जाएं तो ये नाजरीन, यहाँ पे ये टिकट के जो स्टेशन मास्टर थे, ये उनका कमरा है इसके पीछे। ये वहाँ बाहर से आपने देखा होगा, वो भी आपको भी दिखाते हैं, मगर पहले इसकी अंदरूनी कैफियत बताते हैं। ये देखें कि किस तरह से ये खंडर बना हुआ है ये इलाका, और लोगों ने ये जगह जगह पे अपनी मोहब्बत का इजहार किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि कोई किसी ने किसी का नाम लिखकर अपनी मोहब्बत, आई लव यू, और इस किस्म के वाहियात पैगामात दिए हुए हैं। और कई जगहों पे उल्टी सीधी तस्वीर भी बनी हुई हैं। और ये एक अंग्रेज़ स्ट्रक्चर जो है वो उसका बेहतरीन नमूना था किसी वक्त में, मगर इस वक्त इसकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वो चिमनी है जहाँ पे किसी दौर में आग जलाया करते थे ठंडे मौसम में। जब ज़्यादा ठंड होती थी
तो यहाँ पे आग जलाकर तो लोगों को जो यहाँ पर हमला होता था उनको राहत पहुँचाई जाती थी। मगर हवादसे ज़माना एक बार फिर देखिए कि यहाँ पे जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है। आगे चलते हैं तो ये देखिए नाजरीन, ये कभी यहाँ लगता है किसी ने आग जलाई होगी या आग लगी है, जिसकी वजह से इसके सारे दरो दीवार काले स्याह हो गए हैं। ये बाहर जो कभी किसी वक्त में स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर एक लॉन हुआ करता था, ये वहाँ पे एक जंगल का मंजर है। ये किसी वक्त में गोदाम हुआ करता था, बत्ती गोदाम, लैंप गोदाम रूम लिखा हुआ है इस पे, लैंप रूम। तो इस पे देखते हैं कि ये क्या है। वो जैसे मैंने अभी बताया था कि वाहियात किस्म की पेंटिंग यहाँ पे हुई है। ये दिखाएं जी आप ज़रा, ये किस किस्म की पेंटिंग है। और ये हुकूमती या अदम तवज्जो कह लें या नाअहली कह लें, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई वो सामान नज़र नहीं आता और यहाँ पे हर किस्म की तबाही नज़र आती है और इसको बेसरो सामान बेआसरा छोड़ दिया गया है। तो ये वो सारी चीज़ है। तो अभी अगर आप पीछे देखें तो पीछे भी सारा जंगल है। तो इसको और कुछ नहीं तो हम कम अज़ कम इसको एक तफरीही मुकाम के तौर पर इसको प्रमोट कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी तरजीहात और हैं। हमारी तरजीहात कभी भी हमारी तारीख़, हमारी हिस्ट्री नहीं रही। तो ये वजह है जिसकी वजह से आज ये जो बाहूमान का रेलवे स्टेशन है ये एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। नाजरीन, इस वक्त जो मेरे पीछे आपको अहाता नज़र आ रहा है, ये अहाता किसी दौर में लॉन हुआ करता था और यहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो अपना आराम करते थे और इसके बाद वो इस टिकट घर में जाते थे, दाखिल होते थे और वहाँ से टिकट्स लेके अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। ये वो पिछला अहाता है, पिछला हिस्सा है रेलवे स्टेशन का, जो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। और मगर इसमें जहाँ कभी फूल और गुलकारियाँ हुआ करती थी, जहाँ घास के मैदान हुआ करते थे, वहाँ पे आज आपको सब्ज़े की बजाय ये हर तरफ वीरानी नज़र आ रही है। ये कीकर के पेड़ हैं, ये घने कीकर के दरख्त हैं जो हर तरफ आपको नज़र आ रहे हैं और इन्होंने एक जंगल का समा बनाया हुआ है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये क्लोज से कैसी बिल्डिंग है। तो ये इसकी दीवारों के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। नाजरीन, ये अंग्रेज़ दौर की एक शानदार बिल्डिंग है जिसमें खड़ी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह से अंग्रेज़ दौर में एक महराब होता था पहले और उसके साथ दो महराब छोटे होते थे, ताकि ये एक बैरूनी दरवाज़ा है जिसमें से ज़्यादा सामान वगैरह गुज़रता था और यहाँ से मुसाफिर वगैरह गुज़रते थे। अगर हम आगे चलते हैं तो ये आपको नज़र आता है कि ये देखें अभी तक वो जो आहनी गेट है वो बना हुआ है, वो नज़र आ रहा है हमें कि ये देखें यहाँ से यहाँ पे वो टीटी वगैरह खड़े होते थे जो टिकट्स चेक करते थे कि जो भी मुसाफिर आए हैं वो टिकट के बगैर सफ़र ना करें और वो उनसे टिकट चेक करके यहाँ से गुज़रने देते थे। ये अभी तक आहनी जो गेट है वो मौजूद है और माजी की आपको एक तस्वीर पेश कर रहा है, एक झलक दिखा रहा है कि किस कदर इस यहाँ पे रश हुआ करता था और किस कदर यहाँ पे लोग आया करते थे। मगर गुज़रते वक्त के साथ हमने ना सिर्फ अपनी सकाफ़त को बल्कि अपनी तारीख़ को भी भुला दिया है। ਇਹ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਖੀ, ਬੋਮਾਨ, ਚਾਰ ਚੱਕ ਰਸਾਲਾ, ਅੰਬਾ, ਮਿਆਣਾ ਠੱਠਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ 30-35 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਂਝ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕੋ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਉਂਝ ਤੇ ਬੰਦ ਬੇਬਾਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। इत्थे ते डरदा रात नूं आउंदा नहीं शाम तो बाद। आपने सुना होगा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने
मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। ये इधर से आप साथ ही बिल्कुल एक मस्जिद भी बनाई गई थी। ये मस्जिद किसी वक्त आबाद हुआ करती थी। यकीनी तौर पर ये मस्जिद अंग्रेज़ दौर की नहीं है, ये उसके बाद की है, मगर हवादसे ज़माना ऐसे हैं, लोगों की अदम दिलचस्पी ऐसी है कि यहाँ पे अब कोई भी नहीं आता, ना तो नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये देखें यहाँ पे किस किस्म की मतलब पत्ते हैं, कूड़ा कबाड़ है और बिखरा पड़ा है जा बजा। और पता नहीं नाजरीन आज से कितने साल पहले इस मस्जिद का दरवाज़ा खुला होगा, मगर आज ये मुझे दोबारा शर्फ हासिल हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसमें है क्या असल में। तो ये देखें नाजरीन, यहाँ पे मस्जिद में भी वही वीरानी है। और ये देखें गुलाब में लिपटे हुए कुरान मजीद पड़े हुए हैं, और मगर कोई पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, और ये महराब है जहाँ पे कभी कोई मौलाना साहब बैठ के खुतबा दिया करते थे, मगर आज कोई खुतबा देने वाला नहीं है। तो ये देखें, ये सूरत हाल है। ये एक कमरे की मस्जिद है, मगर वो भी वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई नमाजी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये एक खिड़की पड़ी है या चंद टोपियाँ हैं, वो भी टूटी फूटी। तो मैं ये देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे कोई नमाजी आएगा तो वो आपको इस हालत में नज़र आएगा। नाजरीन, ये है इस मस्जिद की हालत। अगर यहाँ पे कोई नमाजी आता है नमाज़ पढ़ने के लिए तो उसको ऐसी ही टोपी दस्तयाब होगी। और तकलीफ़ दे बात है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये देखें, कलमा तैयबा तो लिखा हुआ है, मगर किस हालत में है। इसको किसी ने आज तक या अल्लाह या मोहम्मद सब कुछ लिखा है, अल्लाह के नाम है, नबी पाक का नाम है, मगर वो देख सकते हैं आप कि उसका क्या हाल हो गया है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि हम तवज्जो नहीं दे सकते, हम इसको बना नहीं सकते, तो सारी चीज़ें जो हैं वो बिगाड़ की तरफ हैं। हमारी तो यही दुआ है कि जितना भी हो सके अल्लाह के घर को आबाद किया जाए, और उसके साथ साथ अपनी जो तारीख़ी विरसा है, तारीख़ी मुकामात हैं, उनको भी आबाद किया जाए, ताकि आने वाली नस्लों को हम दिखा सकें कि हमारा माजी कैसा था और हम कैसी चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखते थे।